गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी क्रिस्टल में ब्राउज़ जालकों की संख्या होती है। तो आप सभी को पता है ब्राउज़ जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। फलक केंद्रीय घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकी छिद्रों की संख्या होगी। तो अष्टफलकी छिद्रों की संख्या 1 होती है। ठीक है, फलक केंद्रीय घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकी छिद्रों की संख्या 1 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। एक घनी ठोस है जो दो तत्वों ए और बी से मिलकर बना है। एक आयनिक यौगिक की एकक कोशिका में ए आयन घन के कोनों पर है और बी आयन घन के केंद्र पर है। इस यौगिक के लिए मूलानुपाती सूत्र बताइए। तो इसमें सूत्र पूछा है। तो सबसे पहले क्या बोला है, ए आयन जो है घन के कोनों पर है। तो घन कुछ इस तरह से बनेगा। इधर मैं आपको बता देती हूँ। घन इस तरह से कुछ बनेगा और इसमें बोला है कि ए आयन जो है घन के कोनों पर स्थित है। तो कोने इसके कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोने हैं। तो इसलिए ए आयन घन कोनों घन के कोनों पर स्थित है। ठीक है, घन के कोनों पर जब ये स्थित होगा तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति एकक कोशिका क्या हो जाएगा। तो इसलिए अतः इसका ठीक है, तब इसके अंतः प्रति एकक कोशिका ए आयनों की संख्या जो हो जाएगी 8 × 1/8 = 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बोला है कि बी आयन घन के अंतः केंद्र पर है। तो मतलब यहाँ पे भी है इसके अंतः केंद्र पर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी आयन के लिए तो हो जाएगा बी घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, घन के केंद्र पर जब स्थित है तो अतः प्रति एकक कोशिका बी आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अंतः केंद्र के लिए प्रति एकक कोशिका बी आयनों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि बीच में सिर्फ एक ही है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जब रेशियो निकालेंगे, जब इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/1 ही आएगा। तो इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र इसका हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिख रहा है कुछ ए और बी। तो ए वाला जो है ये है ए बी, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई ए और उसकी परमाणु की त्रिज्या में संबंध है। तो देखिए एफसीसी में जो होता है त्रिज्या कितनी होती है एफसीसी में, तो एफसीसी में त्रिज्या का जो मान होता है वो होता है r = √2/4a। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। एफसीसी संरचना में प्रत्येक कणों के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या होती है। तो ये हो जाएगा 12।
अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। सोडियम धातु सेल कोर 4.29 एंगस्ट्रॉम के साथ अंतः केंद्रित घनी जालक संरचना में क्रिस्टलित होती है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या है? तो इसमें क्या बोला है, देखिए, अंतः केंद्रित घनी जालक संरचना है, तो उसके लिए रेडियस क्या होता है? तो हो जाएगा इधर BCC जालक संरचना में त्रिज्या होती है R =√3/4a, ये होती है। ठीक है, तो अब हम लोग A का वैल्यू दिया हुआ है 4.29 एंगस्ट्रॉम, तो अब इसको हम लोग रख देंगे। तो A की वैल्यू जब इसमें 4.29 एंगस्ट्रॉम दी हुई है तो इसमें पुट कर देंगे जब, तो आपका आ जाएगा 1.857 × 10⁻⁻10, और इसी को सेमी में पूछा गया है तो 1.85 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।